Hello everyone, very good morning to all of you. In this video, we will discuss about judiciary. क्लास 11th का आपका ये चैप्टर नंबर 6 है पॉलिटिका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये वाली बुक जो आपके प्री और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव प्लस जुडिशरी, जो तीन ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट, या फिर हम बात करें डेमोक्रेसी की। एंड फोर्थ वन इज, तो हम इसमें जुडिशरी को देखने वाले हैं। जुडिशरी जो आपके जितने भी रूल्स होते हैं उनको रिव्यू कर सकती है। तो मैनी टाइम कोर्ट आपको देखा होगा आर्बिट्रेटर इन द डिस्प्यूट बिटवीन टू इंडिविजुअल पार्टीज, तो जो समझौता करवाए काइंड ऑफ, या फिर जो अपना फैसला सुनाएगा, एंड इनका फैसला जो होता है कहीं ना कहीं सुप्रीम होता है बाकी लोगों से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनके पास वो नहीं है। जैसे इनका भी हायरार्की है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, फिर आपकी हाई कोर्ट रहेगी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो सबसे टॉप मोस्ट अथॉरिटी है डिसीजन सुनाने में। हम पॉलिटिशियन ऑल्सो हर जगह सुनाती हैं। एंड पावरफुल कोर्ट इन द वर्ल्ड राइट फ्रॉम 1950 जुडिशरी हैज प्लेड इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पता चला है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब क्या है। इंडिया के अंदर इंडियन जुडिशरी कैसे प्रोटेक्ट को, सॉरी, कैसे राइट को प्रोटेक्ट कर रही है। रोल ऑफ जुडिशरी इन इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इंटरप्रेट करके देख सकती है, एंड उसका रिलेशन क्या है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी नीड इंडिपेंडेंट जुडिशरी की हमें आवश्यकता क्यों है? बिकॉज अगर ये लोग इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो किसी के फेवर में, किसी के अगेंस्ट में, ठीक है, फैसला सुना सकते हैं। अगर रियल फैसला ये इसलिए नहीं सुना सकेंगे अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इनके लिए हमें आवश्यकता है कि बहुत इंडिपेंडेंट हो एंड एक स्टैंड लें जो कि बिल्कुल न्यूट्रल हो, सोसाइटी के फेवर में हो, एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट हो। ठीक है, तो इन एनी सोसाइटी डिस्प्यूट आपके आ सकते हैं इंडिविजुअल के बीच में, बिटवीन ग्रुप्स एंड गवर्नमेंट के बीच में। इनको सेटल करने के लिए हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट बॉडी। ठीक है, रूल ऑफ लॉ से ये चलती है। एंड आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ इंप्लाई करता है सभी इंडिविजुअल्स के ऊपर, चाहे रिच हो या फिर पुअर हो, वुमेन हो मैन हो। फॉरवर्ड रोल ऑफ जुडिशरी टू प्रोटेक्ट द रूल ऑफ लॉ एंड एंश्योर करवाएगी सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ। ठीक है, कि लॉ ही सुप्रीम है। सेफ गार्ड करती है राइट ऑफ इंडिविजुअल को, डिस्प्यूट को सेटल करती है विद अकॉर्डेंस टू लॉ। जो लॉ में लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग ये फैसला सुनाएगी। ठीक है, उसकी तरह इंटरप्रेट कर सकती है। डेमोक्रेसी डज नॉट गिव वे टू इंडिविजुअल और ग्रुप, कि आप डिक्टेटरशिप बन जाओ, तानाशाह बन जाओ, तो उसको भी ये देखती है। किसी भी कानून को अगर ये वॉयलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को, तो उसको नल एंड वॉइड कर सकती है। सारी पावर किसके पास है? जुडिशरी के पास। इट इज नेसेसरी दैट जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट हो एंड इस पे कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब है द और अदर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट लाइक द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, इनकी तरह एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का, मस्ट नॉट रिटेन इन द फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी इन सच ए वे इनेबल टू डू जस्टिस। इनके बीच में कोई भी इंटरफेस ना आए, इंटरफेरेंस एंड अनेबल टू डू जस्ट, ऐसा ना हो कि जस्टिस ही ना कर सके, इसलिए इनको इंडिपेंडेंस कहा सकता है। द अदर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरप्रेट, इनको कोई और आके इंटरप्रेट ना कर सकेंगे डिसीजन को। एंड जज मस्ट बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शनिंग विदाउट एनी फियर, ऐसा नहीं कि जज को डर लग रहा फैसला सुनाने में, तो ही मस्ट बी फियरलेस। इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी डज नॉट इम्प्लाई, ऐसा भी नहीं है कि आर्बिट्रेरियस, मनसाई कुछ भी बता दिया। ये कैसे चलेंगे? अकाउंटेबल होंगे एंड रूल ऑफ लॉ से ही चलेंगे। जुडिशरी जो पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, एंड देयरफॉर अकाउंटेबल किसके लिए है? कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग रूल ऑफ लॉ पे काम करती है, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन ऑफ पीपल को देखती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ कैन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बी प्रोवाइडेड एंड प्रोटेक्टेड? कैसे प्रोटेक्ट है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर करता है द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी थ्रू ए नंबर ऑफ मेजर्स। फर्स्ट, द लेजिस्लेचर इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज। एक तो ये याद रखना, अभी रिसेंटली न्यूज में भी था। एंड डी वार चंद्रचूड़ जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके कंटेक्ट में सुना सकते हैं। लेजिस्लेचर इज नॉट इन्वॉल्व, एक तो जो कानून को बना रहे हैं वो जज को अपॉइंट नहीं करेंगे, पहली बात तो ये। ठीक है, thus it was believed that party politics would not play a role in the progress of appointment. And in order to be appointed, अगर कोई भी चीज आपको अपॉइंटमेंट करना है, ए पर्सन मस्ट हैव एक्सपीरियंस हो उसको, लॉयर का, मस्ट बी वेल वर्स, कानून का बहुत अच्छा ज्ञाता हो, पॉलिटिकल ओपिनियन ऑफ द पर्सन, पॉलिटिकल लॉयल्टी शुड नॉट बी क्राइटेरिया ऑफ अपॉइंटमेंट टू जुडिशरी। पॉलिटिकल ओपिनियन के हिसाब से नहीं देख सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल, जज हैव ए फिक्स टेन्योर, एक तो जज का फिक्स टेन्योर होगा, उसके इन बिटवीन आप उसको अगर हटाना है तो अगेन बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, इम्पीचमेंट जैसा। द होल्ड ऑफ स्टिल द रीचिंग ऑफ एज ऑफ रिटायरमेंट, काइंड ऑफ नॉमिनेटेड टाइप हम बोल सकते हैं। ओनली इन एक्सेप्शनल केस जज को रिमूव किया जाता है, बट अदरवाइज दे हैव सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी इनका होता है। सिक्योरिटी और टेन्योर क्या इंश्योर करेगा? कि जज विदाउट फियर और
किसी भी फेवर में फैसला सुना सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब करता है वेरी लिटिल प्रोसीजर, क्या जज को कैसे रिमूव करो। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बिलीव दैट डिफिकल्ट प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ जज वुड प्रोवाइड सिक्योरिटी, इसको मेंबर ऑफ जुडिशरी को सिक्योरिटी मिलेगी और बहुत अच्छे से अपना फंक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज उनको ये फियर है कि मेरे को कल हटा दिया जाएगा, से में भी किसी के फेवर में भी फैसला सुना सकते हैं, किसी के अगेंस्ट में भी सुना सकते हैं। तो जुडिशरी इज नॉट फाइनेंशियली डिपेंडेंट, किसी पे डिपेंड नहीं है। एग्जीक्यूटिव की बात करें या फिर लेजिस्लेचर, ऐसा नहीं कि इनके हाथ में इनका फाइनेंस है या फिर इनका पैसा ये देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट सैलरी और अलाउंस जो है जज की नॉट सब्जेक्टेड, ऐसा नहीं कि इनको अप्रूवल क्या हो सकता है लेजिस्लेचर, ये भी याद रखें, नॉट सब्जेक्टेड। एक्शन एंड डिसीजन ऑफ द जज आर इम्यून है फ्रॉम पर्सनल क्रिटिसिज्म, ठीक है। एंड जुडिशरी हैज पावर है टू पेनलाइज दोज जो आपको गिल्टी मिले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, कि कोर्ट का आपने उल्लंघन किया, ठीक है, कोर्ट की मर्यादा, कोर्ट की जो रूल ऑफ लॉ है उसको फॉलो नहीं किया, इसको बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। दिस अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट इज सीन एज इफेक्टिव प्रोटेक्शन जज का फ्रॉम अनफेयर क्रिटिसिज्म, क्या बिना काम में कोर्ट कैसे क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ जज एक्सेप्ट व्हेन द प्रोसीडिंग, जब रिमूव चल रहा है उस टाइम कर सकते हो, अदरवाइज कभी भी इनका वो नहीं कर सकता। दिस गिव द जुडिशरी इंडिपेंडेंस देता है और एजुकेट विदाउट फियर, ठीक है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ जज कैसे होती है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ जज हैज नेवर बीन फ्री फ्रॉम द पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी होगी, लोग एक दूसरे पे सवाल उठाएंगे कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो आपका कोलिजियम प्रोसेस है ये अच्छा नहीं है, इस टाइप की बात होती है। इट इज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस, इट मेक इट डिफरेंट हु सर्व इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, डिफरेंस इन हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंटरप्रेटेड। पॉलिटिकल फिलोसॉफी ऑफ जज क्या है, their views about active and assertive judiciary, or control and committed judiciary have impact है the fate of legislation enacted. Council of Minister, Governor and Chief Minister as well as CJI all influence the process of judicial appointment. थोड़ा थोड़ा सभी का रहेगा, किसी का वोट दिलाने के हिसाब से हो सकता है, किसी का ओरिजिन में हो सकता है। As a part of appointment of judge over the year, एक कन्वेंशन है डेवलप, जहाँ पे सीनियर मोस्ट जज क्या करता है, जो सुप्रीम कोर्ट का होता है, ये अपॉइंट करता है सीजीआई पे। तो याद रखना है सीजीआई को कौन अपॉइंट करेगा, चीफ सीनियर मोस्ट जज जो सबसे सीनियर है। इस कन्वेंशन हाउएवर ब्रोकन ट्वाइस, दो बार इसको तोड़ा भी गया है। 1973 एएन रे वाज अपॉइंटेड एज सीजीआई, सुपरसीड कर दिया था थ्री सीनियर जज को। अगेंस्ट अगेन जस्टिस एमएच बेग अपॉइंट सुपरसीडिंग जस्टिस एचआर खन्ना, ठीक है। Then other judge of the Supreme Court and High Court अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, आफ्टर कंसल्टिंग किसको कंसल्ट करके, सीजेआई को। तो यहाँ से प्रेसिडेंट का रोल निकल के आता है। दिस इन इफेक्ट मीन दैट फाइनल डिसीजन इन मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट रेस्टेड विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड व्हाट देन द स्टेटस ऑफ कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस। उसके बाद इसका क्या हुआ, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपको ये बताएगा कि आपको इसको करना है, बट वो किससे, उनको कौन बताएगा, कॉलेजियम, ठीक है। ये प्रोसेस आप आगे देखने वाले हैं। इस मैटर came up before the Supreme Court again and again in 1998. So 1982 and 1998. Initially, court felt that role of the Chief Justice was purely consultative होना चाहिए. This then it took a view of the opinion of the Chief Justice must be followed by President. Finally, the Supreme Court has come up with a novel procedure. It has suggested that Chief Justice should recommend करेगा name of person जिनको आप अपॉइंट कर सकते हो, कंसल्ट होंगे फोर सीनियर मोस्ट जज से, तो ये इंपॉर्टेंट है। Thus, the Supreme Court has established principle of collegiality. रिकमेंड करता है अपॉइंटमेंट को, इसको collegium system भी बोल सकते हो। At the moment, therefore, in matter of appointment, the decision of the group of senior judge of the Supreme Court carries greater weight. तो इसको collegium system होता है ग्रुप ऑफ जजेस का, ठीक है, वो आपको अपॉइंट करने के लिए बताएंगे। Thus, in matter of appointment to the judiciary, Supreme Court and the Council of Ministry, इनका भी इंपॉर्टेंट रोल है। रिमूवल ऑफ जज, अगर जज को रिमूव करना है, द रिमूवल ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड जहां पे आपको मिसबिहेवियर लगे, इनकैपेसिटी लगे। दीज आर द टू प्रोविजंस। मोशन कंटेनिंग चार जगह द जज मस्ट बी अप्रूव्ड होना चाहिए स्पेशल मेजोरिटी से, दोनों हाउसेज से। एंड डू यू रिमेम्बर व्हाट स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है, जब हमने पढ़ा था इन द चैप्टर ऑफ इलेक्शंस, इट इज क्लियर फ्रॉम द प्रोसीजर।
Removal of judge is a very difficult procedure unless there is a general consensus among minister of parliament. ठीक है, member of parliament. A judge cannot be removed. It should be noted that while in the making appointment, executive का थोड़ा सा crucial role है, legislature have power of removal. This is ensure that both balance of power and independence of judiciary यहाँ पे maintain रहे. So far, only one case of removal of judge of Supreme Court came up for consideration before Parliament, and in this that case, the common got two-third majority. It did not have the support of the majority of total strength of the House. The judge was not removed. यहाँ पे बताया गया अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू रिमूव जज 1991 में क्या हुआ था फर्स्ट एवर मोशन आया था टू रिमूव द सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए यहाँ पे मेंबर 108 थे जिन्होंने साइन किया था कि भाई इसको रिमूव करो जस्टिस वी रामास्वामी थे ड्यूरिंग हिज टेन्योर चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट वाज एक्यूज्ड ऑफ मिसबिहेविंग या फिर मिस अप्रोप्रिएटिंग फंड्स का इन पे इल्जाम लगा था 1992 में क्या हुआ ए ईयर आफ्टर पार्लियामेंट जब स्टार्ट हुई रिमूवल प्रोसीडिंग इसकी स्टार्ट हो गई हाई प्रोफाइल इंक्वायरी कमीशन यहाँ पे बैठाया गया सुप्रीम कोर्ट फाउंड जस्टिस आर रामास्वामी को गिल्टी ऑफ विलफुल एंड ग्रॉस मिसयूज ऑफ ऑफिस इनको बताया गया मोरल प्राइड बाय द perpetuated by using public fund for private purpose के लिए reckless disregard of the statutory rules while serving as the chief justice of Punjab and Haryana High Court. Despite this strong instrument के बाद भी Ramaswamy survived the parliamentary motion recommending removal, and the motion recommending his removal got inquired two-third majority among the members who were present and voting. But the Congress party abstained कर लिया अपने आप को वोट करने से, and in this house motion could not get the support of one half of the total stand. ठीक है, पूरे हाउस की भी चाहिए. अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है जुडिशरी का इंडिया के अंदर. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करवाता सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी. एक तो याद रखना है आपस में कनेक्टेड है, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के कोई डिसीजन को हाई कोर्ट ना माने. सिंगल है सिस्टम, इंटीग्रेट है, नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे आए, इस टाइप से. सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर यहाँ से अपील करनी ऊपर की साइड, ठीक है, वो ऑर्डर वहां दे नीचे एक साइड मानना पड़ेगा. तो इंटीग्रेट है. दिस मीन दैट अनलाइक अदर फेडरल कंट्रीज ऑफ इंडिया डज नॉट हैव ए सेपरेट स्टेट ऑफ कोर्ट. हमारे पास नहीं है कि हरियाणा के अलग से है, वो उसका कानून सबसे ज्यादा ऊपर है हरियाणा के अंदर, ऐसा कुछ नहीं. स्ट्रक्चर ऑफ जस्टिस जुडिशरी इन इंडिया पिरामिडल है. सुप्रीम कोर्ट टॉप पे रहेगी, हाई कोर्ट बिलो, उसके नीचे सुबॉर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब आएंगे. लोएस्ट में आप देख सकते हैं आगे आएगा. लोअर कोर्ट फंक्शन होता है डायरेक्ट सुप्रिटेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट. सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, इसके डिसीजन सभी के ऊपर बाइंडिंग होते हैं. ऑल कोर्ट्स, इसने जो बता दिया वो फाइनल है भाई. ट्रांसफर कर सकता है जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है. कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू सेल्फ, किसी कोर्ट से केस भी ले सकता है थ्रू रिट्स. ट्रांसफर कर सकता है किसी केस को वन हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के अंदर. फिर हाई कोर्ट का क्या फंक्शन है, ये अपील सुन सकती है लोअर कोर्ट की, इश्यू कर सकती है रिट्स रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स के लिए, या आप ये भी कर सकते हैं डील कर सकते केसेज जो कि स्टेट की जुरिडिक्शन के अंदर है. एक्सरसाइज करती है सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल जिससे नीचे है. उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, अराइजिंग डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो भी कंसेंट जो भी इश्यूज है वो देख सकती है. कंसिडर कर सकते हैं अपील ऑन डिसीजन गिवन बाय द लोअर कोर्ट जो कि तहसील वगैरह में होती है. डिसाइड कर सकते हैं केस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस को भी देख सकती है. सबसे नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है कंसिडर द सिविल एंड क्रिमिनल नेचर, आपके एफिडेविट बना देगी सारे की चीजें. देन जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या होता है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द वेरी पावरफुल कोर्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. However, it function within the limitation imposed by Constitution. Constitution ने जो limitation दी है उसी के अंदर काम करती है. And function are and responsibility of Supreme Court defined किसने की है, Constitution ने. The Supreme Court has specific jurisdiction है, उसकी स्कोप भी है कि कौन कौन सी पावर काइंड ऑफ यहाँ पे बताया गया है अलग अलग. फर्स्ट ऑफ ऑल jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, एक तो ओरिजिनल, भाई ये सिर्फ ओरिजिनल है यहाँ पर, मतलब कोई भी सेटल डिस्प्यूट वगैरह सेटल करेगी यूनियन एंड स्टेट अमंग द स्टेट, ऐसा नहीं है कि ये और कहीं पे जाएगा. ठीक है, हाई कोर्ट ये नहीं कर सकती कि दो स्टेट का डिसीजन है वो ये सुना दे. अपीलेट है कि अपील आपने की, ट्राइज अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट क्रिमिनल केस और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में आप नीचे से अपील कर सकते हो, तो अपीलेट का काम करती है, अपील सुन सकते हो. एडवाइज कर सकती है प्रेसिडेंट को मैटर ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस एंड लॉ. इसके बाद रिट्स इश्यू कर सकती है.
वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, कैन इश्यू द हबीब कॉर्पस, ब्रिंग मी द बॉडी, मैंडेमस आई कमांड, ठीक है, प्रोहिबिशन प्रोहिबिट करेगी, सर्टियरी क्यू वारंटो, प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स, तो ये कौन से आर्टिकल के अंडर में डालेगी? 32। सेम अगर हाई कोर्ट इश्यू करेगी है तो 226 आर्टिकल। कुछ और स्पेशल पावर है एपिलेट के अंदर, कैन ग्रांट स्पेशल लीव टू एन अपील फ्रॉम एनी जजमेंट और मैटर पास्ड बाय कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, में भी कर सकती है। अभी थोड़ा सा इसमें डिटेल बताया गया है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होता है? मींस केस दैट कैन बी डायरेक्टली कंसीडर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट इन डायग्राम। फ्रॉम द डायग्राम यू विल नोटिस दैट ए केस इन्वॉल्विंग फेडरल रिलेशन डायरेक्ट कहाँ पे जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एंड ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश इट इज एन एम्पायर है इन सभी डिस्प्यूट के अंदर। इन एनी फेडरल कंट्री लीगल डिस्प्यूट बाउंड टू अराइज बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट एंड अमंग द स्टेट themselves एंड पावर टू रिजोल्व सच केसेस इन इंटरेस्टेड टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हरियाणा और पंजाब को कोई इश्यू है तो ऐसा नहीं कि हरियाणा हाईकोर्ट बता देगी कि भाई हम ठीक है। इसी को बोल रहे हैं हम ओरिजिनल की, डायरेक्ट जा सकते, ओरिजिनल इसी की पावर है। Because neither high court has nor lower court ऐसा पावर नहीं है such cases में। In this capacity सुप्रीम कोर्ट not just settle dispute but also interpret भी कर सकती है power of union and state government। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है उसी के हिसाब से आपको बता सकती है कि भाई ये सही है, ये सही नहीं है। रिट जुडिक्शन हमने देख लिया, चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट के अंदर है। अगेंस्ट एन इंडिविजुअल कोई फंडामेंटल राइट अगर आपको वायलेट हो रहे हैं तो यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट रिट्स इश्यू कर सकती है, आपको रेमेडीज देगी। रिट्स क्या होते हैं? ऑर्डर देती है। जिस बॉडी ने भी गलत काम किया है तो उसके अगेंस्ट में रिट इश्यू कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कैन गिव स्पेशल ऑर्डर इन फॉर्म ऑफ रिट्स। द हाई कोर्ट कैन ऑल्सो रिट्स दे सकती है, इश्यू कर सकती है रिट्स को। द पर्सन हुज राइट आर वायलेटेड हैव द चॉइस ऑफ आइदर अप्रोच कर सकती है हाई कोर्ट को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी। सुप्रीम कोर्ट रिट में आ सकती है सिर्फ फंडामेंटल राइट में, ठीक है, एंड हाई कोर्ट अदर देन फंडामेंटल राइट में, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा वाइडर जुरिडिक्शन। थ्रू सच राइट्स कोर्ट कैन गिव ऑर्डर टू द एग्जीक्यूटिव टू एक्ट और नॉट एक्ट इन पर्टिकुलर वे, कि आपको ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना। अपीलेट जुरिडिक्शन क्या है? सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है भाई। ए पर्सन कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ ए हाई कोर्ट। का डिसीजन आपको अच्छा नहीं लगा तो उसके अगेंस्ट में भी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। हाई कोर्ट मस्ट सर्टिफाई दैट ए केस इज फिट फॉर अपील, दैट इज टू से दैट इन्वॉल्व्स ए सीरियस मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, कि भाई कानून को बहुत ज्यादा इंटरप्रेट करने की आवश्यकता है यहाँ पे। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ही सुना सकती है। इन एडिशन क्रिमिनल केस में जो द लोअर कोर्ट हैज सेंटेंस ए पर्सन, अगर किसी को मौत की सजा सुना दी, देन अपील कैन बी मेड टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप कर सकते हो। ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट होल्ड द पावर की डिसाइड कि एडमिट करना है इसकी अपील को या फिर नहीं करना। अपीलेट जुडिक्शन मीन दैट सुप्रीम कोर्ट विल कंसिडर द केस एंड द लीगल इश्यूज involved in it, and if the court think that the law or constitution has different meaning hai from what the lower court understood, and then the supreme court will change the ruling and along with the new interpretation of provision या फिर हो सके। हाई कोर्ट टू हैव अपीलेट जुडिक्शन भी इनके पास भी डिसीजन इनसे नीचे जो कोर्ट उन पे देख सकते हैं। एडवाइज अगेन एडिशन टू द ओरिजिनल, इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट की कोशिश कर सकती है जुडिक्शन जो कि एडवाइजरी नेचर का है। तो प्रेसिडेंट कैन रेफर एनी मैटर दैट इज पब्लिक इंपोर्टेंस का है विच इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है तो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस ऑन सच मैटर एंड प्रेसिडेंट नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट सच एडवाइस, तो दोनों ही बाउंड नहीं है, ठीक है। What then is utility of advisory? तो इसका मतलब क्या है? यूटिलिटी इज टू फोल्ड। इन फर्स्ट प्लेस इट अलाउ द गवर्नमेंट कि आप लीगल ओपिनियन ले सकते हो, इंपॉर्टेंट बिफोर द एक्शन, दिस मे प्रिवेंट अननेसेसरी लिटिगेशन। सेकेंडली, इन द लाइट ऑफ एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट कैन मेक सुटेबल चेंज भी कर सकती है, ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है, ऐसा नहीं कि एक्सेप्ट करना नहीं है, बस कर भी सकती है। 137 के अंदर सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर बाय इट, अपने खुद के अभी जुडिशियल रिव्यू कर रही है, ये पूछ सकता है। तो आर्टिकल 13 में होता, 13 के आगे हमने 7 लगा दिया, तो जुडिशियल रिव्यू ऑफ इट सेल्फ। 144 में ऑल अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल हो इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट में ये काम करेंगे। रीड द आर्टिकल, दिस आर्टिकल हेल्प टू अंडरस्टैंड द यूनिफाइड नेचर ऑफ जुडिशरी का आपको पता चलेगा। डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट दैट विद इन द टेरिटरी, ठीक है।
ऑर्डर पास बाय द इनफोर्सेबल थ्रू आउट द लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ द कंट्री, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इज नॉट बाउंड बाय डिसीजन, रिव्यू कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट ऑफ बिहार यूनियन ऑफ इंडिया हेड बाय, कौन देखेगा इसको? सुप्रीम कोर्ट देखेगा। अपील फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ हरियाणा, ये कहाँ पे जाएगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में जा सकती है। सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी एंड डिक्लेयरिंग अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये इसका ओरिजिनल जुडिक्शन है। एंड डिक्लेयरिंग ये सुप्रीम कोर्ट करेगी। सिंगल इंटीग्रेटेड का होता है इसमें, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू देख लेना आप इसमें। तो जुडिशियल एक्टिविज्म एक नाम है, जुडिशरी की एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाए उसको हम बोलते हैं जुडिशरी एक्टिविज्म, ठीक है। अपना रोल थोड़ा सा और वाइड करने की कोशिश करें। एंड एक ओवर रीच होता है जब जुडिशरी खुद अपने आप से कोई कानून से बनाने लग जाए, ठीक है। दोनों वर्ड आपको आगे काम आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने कभी सुना है जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? बोथ दिस टर्म आर ऑफन इज यूज्ड इन द डिस्कशन अबाउट जुडिशरी। जुडिशरी कंटेक्स्ट में यूज होती है, एक तो बात, ठीक है। मैनी पीपल थिंक दैट these two things have revolutionized the functioning of judiciary, ठीक है। प्रॉपर फ्रेंडली, पीपल फ्रेंडली बना रही। डाक कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, डाक हड़ताल कोर्ट ने की। ऑर्डर ऑर्डर चीफ इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द जुडिशियल एक्टिविज्म हैज फ्लरिश्ड इन इंडिया, ये किससे आई है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब ये है कि अगर कोई भी पब्लिक की चीज है एंड या फिर किसी ऐसे मैटर पे कोई भी जाके लिटिगेशन डाल सकता है जो कि पब्लिक इंपोर्टेंस की है, इसको हम सोशल एक्शन भी बोलते हैं, सोशल एक्शन लिटिगेशन। व्हाट इज पीआई एंड एसएल? हाउ एंड व्हेन डिड इट एमर्ज? कैसे आई? इन नॉर्मल कोर्स ऑफ लॉ के अंदर एक इंडिविजुअल अप्रोच कर सकता है कोर्ट ओनली फॉर चीज पर्सनली एग्रीव्ड हो, आपको नुकसान पहुंचा है, दैट इज टू सेव पर्सन, इसका राइट वायलेट हुआ है, तो ये तो प्राइवेट लिटिगेशन ही होगी, ठीक है। हु इज इनवॉल्व इन द डिस्प्यूट, ठीक है। दिस कोर्ट, दिस कॉन्सेप्ट अंडरवेंट ए चेंज जब 1979 के अंदर हुआ है। 1979 में कोर्ट सेट द ट्रेंड when it decided to hear a case where the case filed not only aggrieved person, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही करेगा बट उसके बिहाफ पे कोई और भी कर सकता है। एज दिस केस इन्वॉल्व कंसिडरेशन ऑफ ए इश्यू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट यहाँ पे हो, एंड सच अदर केसेस नहीं to be known as public interest litigation. Around the same time, Supreme Court also took the case about right of prisoner. This opened the gates of large number of cases की public spirit में ऐसे निकल के आ रहे, voluntary organization, sought judicial intervention, the protection of existing right, betterment of life of the poor, protection of environment, and many other issues जहाँ पे interest of public का शामिल है। PIL has become most important vehicle of judicial activism, ठीक है। जुडिशरी which is an institution that traditionally confined to the response to cases brought before it. It began to consider many cases merely on the basis of newspaper report, postal complaint received by the court. Therefore, judicial activism because the more popular description role of judiciary का यहाँ से हो जाता है। समरली पीआईएल, तो पीआईएल से आपको समझ में आएगा। 1979 के अंदर न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया एक रिपोर्ट अबाउट अंडर ट्रायल्स, एंड देयर वर मेनी प्रिजनर इन द बिहार हु हैड स्पेंट लॉन्ग ईयर इन द जेल, जो जेल में बंद थे longer than they would spend if they had been published punished the offense, तो जिस गुनाह के लिए उनको पकड़ा गया था उससे ज्यादा वो सजा बिता चुके हैं। This report prompt an advocate to file a petition, and Supreme Court had the case. It became famous as one of the early public interest litigation, and इसको बोलते हैं हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार। तो ये पूछ सकता है कौन सी चीज रिलेटेड है पीआईएल से। इन 1980 के अंदर प्रिजन इनमेट of the Tihar jail managed to send a scribed piece of a paper to Justice Krishna Iyer of the Supreme Court, narrating the physical torture of prisoner को कैसे torture किया जा रहा है। The judge not converted into petition, जज ने इसको petition नहीं माना। Through later on, court abandoned the practice of considering letters. This case known as Sunil Batra versus दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस है। Also became the pioneer of, तो यहाँ से भी कॉन्सेप्ट निकल के आया PIL, and through the PIL the court has expanded the idea of right को expand किया है। क्लीन एयर, अनपॉल्यूटेड वाटर, डिसेंट लिविंग, ये सब किस में आएंगे? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर। एंड द राइट फॉर इंटायर सोसाइटी का यहाँ पे इंटरेस्ट है। देयरफॉर इट वाज फेल्ट बाय द कोर्ट दैट इंडिविजुअल एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी मस्ट राइट टू सीक जस्टिस वेरेवर सच राइट आर वॉलेटेड। सेकंड, PIL द जुडिशियल एक्टिविज्म ऑफ 1980 के बाद में
Judiciary has also shown readiness to take into consideration right to those sections who cannot easily approach the court. तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जो कोर्ट में जा ही नहीं सकते. For this purpose, judiciary allow public spirit citizens and social organization and lawyer to file a petition उन लोगों के बिहाफ पे आप कर सकते हो. And यह बताया गया है, it must be remembered that problem of the poor are qualitatively different from those which are have to occupied the attention of court and a different kind of judicial approach. If you blindly follow the adversarial procedure in their case, they would never be able to enforce their fundamental rights. के बाद judicial activism has manifold impact है political system के ऊपर. Democratize the judicial system by giving not just an individual but also group access कर सकती है court को. It has forced the executive accountability before वो करती है. It has also made an attempt to make the electoral system much more free and fair बनाने के लिए. And the court asked candidate contesting election to file affidavit against their asset and income along the education qualifications so that people could elect their representative based on their accurate knowledge. Therefore, there is a however negative side of large number of PIL idea of proactive judiciary. The first place has overburdened the court. Second, judicial activism has blurred in the line of distinction between the executive and legislature. And on one hand, and the judiciary on the other. ठीक है. The court has involved in resolving questions which belong to the executive. Thus, for instance, reducing air, sound pollution, investigation case of corruption, bringing electoral reforms, not exactly the duty of judiciary. तो ये judiciary की duty नहीं है exactly. ठीक है. The matter are handled to be administration के through, supervision of the legislature के through आप इसको solve कर सकते थे. Therefore, some people feel that judicial activities ने क्या किया है? Made the balance among three organ of government very delicate, and democratic government is based on each organ of government respecting the power and jurisdiction of the others, and judicial activism may creating strains on the democratic principle पे ये सवाल. You are the judge. A group of citizens from a city approach किया है कोर्ट को PIL के थ्रू. सिटी के म्युनिसिपल अथॉरिटी को रिमूव स्लम्स के रिगार्डिंग ब्यूटीफाई द सिटी करो, अट्रैक्ट करो इन्वेस्टर को यहाँ पे. They argue that it's a public interest. The residents of the slum localities have responded by saying that will goes on their life, right to life, and they argue that right to life more central public interest than the right to clean city. यहाँ पे आप जजमेंट में बता सकते थे अगर आप जज होते. Judiciary and right में क्या difference है? We have already seen that judiciary is entrusted with the task of protecting the right of individual. The constitution provide two ways in which the Supreme Court आपके अगर फंडामेंटल राइट वोलेट हो रहे हैं तो क्या क्या रेमेडी कर सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट रिस्टोर द फंडामेंटल राइट, इश्यू कर सकते हैं हबीब कॉर्पस मैंडेमस एंड राइट. तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास है, सेम रिट्स इश्यू कर सकते हैं 226 के अंदर. सेकंड, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर सकती है कोई भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन ऑपरेशनल जुडिशियल रिव्यू करके अगर वो फंडामेंटल राइट को वोलेट कराती है. एंड टुगेदर these two provision of the constitution establish कर रही है सुप्रीम कोर्ट को एज ए प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, सिटीजन ऑन वन हैंड एंड इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये भी याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है, इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, इस टाइप से. सेकंड, द वे मेंशन्ड अबाउट जुडिशियल रिव्यू. परहैप्स मोस्ट इंपोर्टेंट पावर क्या है सुप्रीम कोर्ट की? जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू एक पावर है जहां पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एग्जामिन कर सकती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वैलिडिटी चेक कर सकते हैं किसी भी लॉ की जो भी उनके सामने आया है. इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना सकती है. द टर्म जुडिशियल रिव्यू हाउएवर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आज के टाइम में मेंशन है. एंड फैक्ट दैट इंडिया हैज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम है, कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन कर सकती है ऐसे लोगों को जो फंडामेंटल राइट्स से वोलेट हो रहे हैं, फंडामेंटल राइट से वोलेट हो रहे हैं. एंड इम्प्लिसिटली गिव्स द सुप्रीम कोर्ट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इनके पास है. Decide, we can show that section of jurisdiction of the Supreme Court. In case of federalization, Supreme Court can use review power if the law is inconsistent with distribution of power laid down by the Constitution. Suppose the central government make a law which is according to the state concern हो एक सब्जेक्ट का स्टेट लिस्ट
then the state can go to the Supreme Court. और if the Supreme Court agree करे, it would be declare the law unconstitutional. तो स्टेट लिस्ट में अगर ऐसा कोई मैटर कर दिया देन कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लूसिवली पावर किसके पास है? स्टेट के पास। कोई भी स्टेट लिस्ट के अंदर कोई भी कानून बनाना इस हिसाब से। इन दिस सेंस रिव्यू पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड द पावर ऑफ रिव्यू लेजिस्लेशन भी कर सकते हैं ऑन ग्राउंड दे वोलेट फंडामेंटल राइट को कर रहे हैं तो वोलेट कर सकते हैं फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को। एंड रिव्यू पावर एक्सटेंड हो सकती है लॉ पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर ऑल्सो। टुगेदर द रिट पावर एंड द रिव्यू पावर ऑफ कोर्ट कैन मेक जुडिशरी और भी ज्यादा पावरफुल उसको बना सकती है। इन पर्टिकुलर the review power means that judiciary can interpret the constitution and law passed by legislature. Many people think that this feature enables the judiciary to protect the constitution effectively and also protect the right of citizens. And practice of interpreting PIL has further added to the power of judiciary in protecting right of citizens. Do you remember that chapter, the right we have mentioned, right against exploitation के against हमने देखा था यहाँ पे दिस राइट प्रोहिबिट करता, फोर्स लेबर नहीं कर सकते, ट्रेड ह्यूमंस का नहीं कर सकते, प्रोहिबिट नहीं कर सकते एम्प्लॉयमेंट का, हजार्डस में उनको नहीं लेके जा सकते। बट द क्वेश्चन इज दैट होज राइट और वोलेट किसके राइट वोलेट हो रहे हैं? अक्रॉस द कोर्ट पीआईएल एंड जुडिशियल एक्टिविज्म हैज मेड इट पॉसिबल फॉर द कोर्ट टू कंसीडर दीज वायलेशन को देख सकती है। दस द कोर्ट कंसीडर ए होल सेट ऑफ केसेस finding of jail inmates by police, inhuman working conditions in sanctuaries, sexual exploitation of children, and this trend have made right रियली मीनिंगफुल फॉर द पुअर एंड डिसएडवांटेज सेक्शन जो कि डायरेक्ट कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते तो उनके बिहाफ पे कोई और देन जुडिशरी एंड पार्लियामेंट की बात करें तो ये कैसे क्लास कर सकते हैं? अपार्ट फ्रॉम टेकिंग वेरी एक्टिव स्टैंड और मैटर ऑफ राइट कोर्ट हैज बीन एक्टिव है इन सीकिंग प्रिवेंट सबवर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द पॉलिटिकल प्रैक्टिस। That's the area that were considered beyond the scope of judicial review. Such power as the president, governor, ये भी purview of court। ठीक है। देयर आर मैनी अदर इंस्टांस जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है एक्टिवली इन्वॉल्व हुई है अपने आप को वहां पे लेके आई है इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बाय गिविंग डायरेक्शन कि आप एग्जीक्यूटिव एजेंसी को भी डायरेक्शन दे सकती है। गिव डायरेक्शन टू सीबीआई कि आप इनिशिएट कीजिए इन्वेस्टिगेशन को अगेंस्ट पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ इन हवाला केस नरसिम्हा राव केस इलीगल अलॉटमेंट ऑफ पेट्रोल पंप्स जब दे दिए गए थे उस टाइम पे भी यू हैव हेard दैट some of these cases many of these instance प्रोडक्ट थे जुडिशियल एक्टिविज्म के कि जुडिशरी एक्टिव बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन डेलिकेट प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंसेस दिस मीन दैट ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हैज क्लियर एरिया है फंक्शनिंग का। thus the parliament is supreme in law making। parliament is supreme in हाँ ठीक है amending the constitution the executive is supreme in implementing while the judiciary supreme कहाँ पे है to settling the dispute deciding कि कौन सही है accordance with the provision of constitution। despite such clear cut division of power the conflict between the supreme court and judiciary and executive remained recurrent theme in Indian politics। तो आपस में क्लैश होंगे क्योंकि एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। We have already mentioned the difference that emerge between the parliament and judiciary over right to property and parliament की power क्या है to amend the constitution। Let us recapitulate that brief। Immediately after implementation of a constitution began a controversy क्या हुई over the parliament power to restrict the right to property। Parliament wanted to put some restriction on the right to hold property के ऊपर थोड़ा restriction लगा रहे हैं क्योंकि उनको अगर वो लैंड एक्वायर करना पड़े तो इजी हो इस हिसाब से। लैंड रिफॉर्म कुड बी इम्प्लीमेंटेड। कोर्ट हेल्ड दैट कोर्ट ने बताया कि पार्लियामेंट कैन नॉट दस रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती फंडामेंटल राइट एंड पार्लियामेंटल देन ट्राई पार्लियामेंट ने फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की कोशिश की बट कोर्ट सेड दैट थ्रू एंड अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स तो आप नहीं कर सकते। एंड फॉलोइंग इश्यूज वर द सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी व्हेन द पार्लियामेंट्री एंड द जुडिशरी के बीच में जो मेन का कि स्कोप क्या है राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी का, स्कोप क्या है पार्लियामेंट की पावर का, क्या वो करटेल कर सकती है फंडामेंटल राइट को, स्कोप क्या है पार्लियामेंट की पावर का, क्या वो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, पार्लियामेंट मेक लो दैट अबेज क्या वो उसको अमेंड कर सकती है। एंड यहाँ पे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर while there can be two opinion sorry there can be not one opinion
on the need of maintenance of judicial independence. It is also necessary to keep in the view of one important principle. Doctrine of independence is not to be raised the legal level of dogma as to be enable the judiciary to function as a kind of super legislature or super executive. And judiciary is there to interpret the constitution to adjudicate upon the right thing. During 1960 और 73 के बीच में controversy became very serious. Apart from the land reform के अलावा law enforcing preventive detention, law governing reservation in job, रेगुलेशन है का आपका प्राइवेट जॉब, प्राइवेट प्रॉपर्टी, पब्लिक पर्पज के लिए, लॉ डिसाइडिंग कंपनसेशन ऑफ सच एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कंफ्लिक्ट हुए हैं बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। 1973 में सबसे इंपॉर्टेंट केस है, सुप्रीम कोर्ट गेव ए डिसीजन, अपना एक डिसीजन दे दिया जो कि बहुत बड़ा एक मेजर चेंज था यहाँ पे। ठीक है, रेगुलेटिंग द रिलेशन बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। दिस केस वाज नोन एज केस वन नंदन भारती केस 1973 का। इस केस में कोर्ट ने क्या बताया, रूल्ड दैट देयर इज ए बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का एंड नो बॉडी, चाहे वो पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, इसको वायलेट नहीं कर सकती, इसको चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, अमेंडमेंट के थ्रू। और डिड टू मोर थिंग, और भी दो काम किए। फर्स्ट, इट सेड दैट राइट टू प्रॉपर्टी, क्योंकि कोई भी डिस्प्यूटेड इश्यू है, वाज नॉट पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड देयरफॉर कुड बी सुटेबली अब्रिज्ड। ठीक है, सेकंड कोर्ट ने क्या कहा, reverse to itself the right to decide whether various matter are part of basic structure of the constitution की है या नहीं है, and that will perhaps the best example how judiciary uses power to interpret the constitution. तो बेसिक राइट कौन है कौन नहीं है ये भी जुडिशरी ही देखेगी। दिस रूलिंग हैज चेंज्ड द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। एज वी स्टडीड अर्लियर, राइट टू प्रॉपर्टी टेकन अवे फंडामेंटल राइट्स, इसको हटा दिया गया था 1979 में, एंड हेल्प इन चेंजिंग द नेचर ऑफ रिलेशनशिप between the two organs. Then some issues still remain a bone of contention between the two. Judiciary intervene and regulate the functioning of legislature करने भी intervene कर रही थी। In the parliament system, legislature has the power to govern itself and regulate the behavior of its members. Thus, legislature can punish कर सकती है किसी person को। Who the legislature hold the guilty of breaching privilege अगर वो कर रहा है तो legislature के अंदर, and can a person who is held guilty for breach of parliamentary privilege seek protection of the court, and can a member of legislature against whom the legislature has taken disciplinary action get protection from court. तो देखते हैं, these issues were unresolved and matter of potential conflict between the two. Similarly, constitution provides that the conduct of judge cannot be discussed in parliament. There have been several instances where the parliamentary and state legislature have the cast aspersion of the functioning of judiciary. Similarly, the judiciary too has criticized the legislature and issued instructions to the legislature about the conduct of legislative business. And legislature see this as a violating principle of parliamentary sovereignty. Then these issues indicate how delicate the balance between the any two organ of the government and how important it for each organ to govern the democracy through other. कंक्लूजन क्या है इस चैप्टर का, इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड द रोल ऑफ जुडिशरी क्या क्या है डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर, कैसे वो टाइम टू टाइम बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में जो भी टेंशन हुई है उनको कैसे देखा है, प्रेस्टीज ऑफ द जुडिशरी इंक्रीज हुई है। एट द सेम टाइम मोर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम जुडिशरी, ऑर्डिनरी सिटीजन कैसे उससे मदद ले सकते हैं, या फिर और जुडिशरी इज कंसर्न। ठीक है, तो PIL ये सब हमने देख लिया। इन दिस चैप्टर जुडिशरी ऑफ इंडिया इज वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन आज के टाइम। दिस पावर हैज बीन जनरेटेड आई विल व्यू एंड ठीक है, जुडिशरी इज नोन एज इंडिपेंडेंस है। ठीक है, ये सब हमने देख लिया, डेलीगेट पावर। ओके, दैट्स इट इन दिस चैप्टर। ये हम डिस्कस करेंगे। लीगल सर्विस दे दो जरा था, लीगल सर्विस अथॉरिटी, कमिटेड लीगल अथॉरिटी कमिटेड वर्क फॉर प्रोटेक्टिंग। ठीक है, तो लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या करती है, प्रोवाइड फ्री लीगल एड एंड एडवाइस, स्प्रेड करती है लीगल अवेयरनेस, ऑर्गेनाइज करती है लोक अदालत को, प्रमोट करती है सेटलमेंट एंड डिस्प्यूट बिटवीन अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म के लिए, एंड प्रोवाइड कंपनसेशन टू विक्टिम। कौन कौन सी हैं, वुमेन एंड चाइल्ड रिगार्डिंग, शेड्यूल कास्ट, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, पर्सन विद डिसेबिलिटी, विक्टिम, नेचुरल हैजार्ड, पर्सन इन कस्टडी, 1 लाख एनुअल इनकम लेस देन, ठीक है, विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग,
स्टेट नेशनल लेवल पे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा जिसको बोलते हैं, स्टेट पे साउथ से सेंट्रल स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट लीगल, तालुक में होती है हाई कोर्ट में होती है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अलावा नेक्स्ट दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट जुडिशरी। अब चैप्टर नंबर 7 हम डिस्कस करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नाइस डे।